तो आज का डीप डाइव है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जी। हमारे पास उनकी एक जीवनी है और हमारा मकसद है इस कहानी के उन पन्नों को पलटना जो उन्हें सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक किंवदंती बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है उनके बचपन से, और पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है कि हम सब उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, पर उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका और उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। हाँ, मनु। और इस जीवनी में एक दिलचस्प किस्सा है कि बचपन में वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में अपने साथ के लड़कों को भी पीछे छोड़ देती थी। और ये बात बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, ये सिर्फ निडर होना नहीं था, ये उस जमाने के सामाजिक नियमों को एक तरह से सीधी चुनौती देना था, वो भी बचपन से ही। सही बात है। उनकी परवरिश ने ही ये तय कर दिया था कि वो किसी दायरे में बंद कर नहीं रहेंगी। उनका ये जो बेखौफ स्वभाव था, ये किसी पद या ताकत की वजह से नहीं था, ये तो उनके खून में था। फिर उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई और मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। जी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर यहाँ पर स्रोत एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ लेता है। महाराजा की मृत्यु। हाँ, और उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि झांसी अब उनकी है। उनकी एक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं होता, उनका अपना खून, हाँ, तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में चला जाता। और लक्ष्मीबाई और महाराजा ने एक बेटे को गोद लिया था, दामोदर राव को। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये तो झांसी को हड़पने का एक सीधा तरीका था। और अंग्रेज लक्ष्मीबाई के इरादों को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। जब उन्हें किला खाली करने का आदेश मिला तो उनका जवाब इतिहास में दर्ज हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और यहीं से 1857 के संग्राम में उनकी जो भूमिका है वो शुरू होती है। हाँ, और स्रोतों के अनुसार उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिए, वो खुद अपनी पीठ पर बेटे को बांधकर दोनों हाथों में तलवार लिए मैदान में उतरी। ये कदम कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। स्रोत बताता है कि उनके इस फैसले से कुछ पुराने दरबानी तक हैरान थे। एक महिला का इस तरह से सेना का नेतृत्व करना उस जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को नहीं बल्कि अपनी ही रियासत की जो पुरानी सोच थी उसे भी चुनौती दी। और जीवनी में उनकी महिला सेना दुर्गा दल का भी जिक्र है। हाँ, जो दिखाता है कि वो सिर्फ लड़ नहीं रही थी बल्कि दूसरी महिलाओं को भी लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो मणिकर्णिका से झांसी की रानी तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक राज्य को बचाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये व्यक्तिगत हिम्मत, नेतृत्व और उसूलों पर अड़े रहने की एक मिसाल है। बिल्कुल, उनकी विरासत सिर्फ वीरता की नहीं है, उनकी विरासत प्रेरणा की है। वो आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रतीकों में से एक हैं। सही बात है। झांसी की रानी का नाम लेते ही आज भी लोगों में एक अलग ही जोश भर जाता है, और मेरे हिसाब से यही उनकी असली जीत है। तो स्रोत ये साफ दिखाता है कि उन्होंने हर मोड़ पर पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़ा। हर मोड़ पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जब कोई इंसान अपनी तयशुदा भूमिका या पहचान से आगे बढ़कर नेतृत्व करता है तो उसका असर कितना गहरा और दूर तक जा सकता है।